हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पेस सोर्स सोवरिंग के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कुछ टाइम पहले हमने अगेन द स्काई सुप्रीम को भी अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो देख लेना। और फिर से मैं बता दूं, मेरे नेक में टॉन्सिल होने की वजह से मैं अच्छी तरीके से बोल नहीं पा रहा, तो कुछ वर्ड अगर क्लियर अच्छी तरीके से नहीं हुआ तो माफ कर देना, क्योंकि समझ सकते हो यार, पेन हो रहा है बहुत मुझे बोलने में भी। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यूफेंग को देखते हैं, जिसने ब्रेक थ्रू कर लिया था और वो होली एम्पर रिलम के मिडिल स्टेज में पहुंच जाता है। तो मैं यहाँ पे सबको क्लियर कर देता हूँ, इस जगह पे बस हमारा सिंग्यूई होली एम्पर रिलम में पहुंचा है, और जितने भी ये सारे डीमन है ये सब लोग हेवनली एम्पर रिलम के पीक में है। अभी तक ये लोग होली एम्पर रिलम में नहीं पहुंचे, बट अभी अभी कुंगलिंग ट्रैप के उस आर्टिफैक्ट के एक्टिवेशन की वजह से डायरेक्टली यूफेंग होली एम्पर रिलम में प्रोमोट हो गया। तो वो अभी के लिए होली एम्पर रिलम के लेट स्टेज में है, ना कि मिडिल स्टेज में। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ यूफेंग डायरेक्टली डीमन एंसिस्टर के बॉडी की तरफ बढ़ने लगा था, ताकि वो सारे सुप्रीम बोन को ले सके। बट हम देखते तभी वो गार्ड आते हुए डायरेक्टली यूफेंग के ऊपर फिर से अटैक कर देती है। ये सब कुछ देखकर यूफेंग उसके साथ में फाइट करने लगा था। दूसरी तरफ सिंग्यू जैसे सुप्रीम बोन के ऊपर देख रहा था, वो कहने लगता है ऐसा लग रहा है कि इस जगह पे एक प्रीस्ट गायब है। और हम देखते हैं उसके पास में जो सुप्रीम बोन था उस डीमन एंसिस्टर का, उसको निकालता है और वो कहने लगता है कुछ टाइम के लिए इसे रोक के रखना। और वो आगे बढ़ रहा था, जिसको देखकर जावे मतलब कि इमोर्टल स्टार सेट का वो डिसाइपल, वो कहने लगा था ये तो होली एम्पर रिलम में पहुंच गया है। बट हम देखते सिंग्यू कहने लगता है मुझे पता है तुम ये कर लोगे, अगर तुमने ये कर लिया तो तुम पूरे स्टार सी में फेमस हो जाओगे। जाओगे। ये सब कुछ सुन के वो बंदा भी खुश हो गया था। वो कहने लगता है मैं पूरी जगह पे फेमस हो जाऊंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो यूफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए वहां से चला जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम स्वान युआन एम्पर और दूसरे लोगों को देखते हैं, जिनको देखकर सिंग्यू कहने लगता है तुम लोग भी जाओ। बट हम देखते हैं वो लोग होली एम्पर के प्रेशर के आगे टिक नहीं पाते, जिसको देखकर सिंग्यू कहने लगता है तुम लोग बस खुद की प्रोटेक्शन करो और सब कुछ छोड़ दो। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं सिंग्यू डायरेक्टली डीमन एंसेस्टर के पास में जाते हुए उसके सुप्रीम बोन को उसके साथ में अटैच करने लगा था। तभी हम देखते हैं ऊपर की तरफ कुछ आर्टिफैक्ट जाकर हमें डायरेक्टली डीमन एंसेस्टर के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डीमन एंसेस्टर जो कि अभी छोटा था और वो अपने दोस्त के साथ में सोर्ड फाइट कर रहा होता है, जहाँ पे उसका दोस्त मतलब कि इसको तो देख के लिटरली मुझे बाटियान जैसा ही लग रहा है गाइस, मतलब कि इसका फेस भी वैसा ही है ना। हम देखते हैं उन दोनों के बीच में फाइट हो रहा था, जहाँ पे डीमन एंसिस्टर का वो दोस्त कहने लगता है वैसे भी मुझे जस्टिस की जरूरत नहीं, आखिरकार हम इन ह्यूमंस को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे प्लान को डिस्ट्रॉय किया, हमारे लोगों को खत्म किया, इवन कि मेरे माँ और पापा को भी। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ डीमन एंसेस्टर कहने लगता है तुम्हें पता है ना मास्टर स्वान ने क्या कहा था, हम किसी भी इनोसेंट पीपल्स को नहीं मार सकते, भले ह्यूमंस ने हमारे लोगों को मारा होगा, तुम्हारे पेरेंट्स को भी खत्म किया होगा, अब कुछ ह्यूमंस की वजह से हम सब इनोसेंट लोगों को तो नहीं मार सकते ना, क्योंकि ये करना अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि ज्यादातर लोग बुरे नहीं होते, चाहे वो डीमन क्लैन हो चाहे ह्यूमन क्लैन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा खत्म और खराब होते हैं, और वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही अच्छे भी होते हैं। अब उसकी बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे उसका दोस्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। डीमन एंसिस्टर कहने लगता है वैसे अभी हम चलते हैं, क्योंकि वैसे भी मास्टर स्वान ने कहा है कि वो कल तुम्हारे साथ में जस्टिस जरूर करेंगे। जिन लोगों ने तुम्हारे पेरेंट्स को, जितने भी लोगों को मारा है, उन सबका बदला कल जरूर उन्हें मिलेगा, क्योंकि मास्टर स्वान उन सबका बदला लेंगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो दोनों वहाँ से जा रहे थे, जहाँ पे एक एल्डर कहने लगता है तुम दोनों चिंता मत करो, कल तुम्हें जरूर जस्टिस मिलेगा। हम देखते हैं वहां पे डीमन एंसिस्टर कहने लगता है तुम आराम से सो जाओ, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहते हुए वो वहां से चला गया था, और हम देखते हैं सब कुछ देखकर उसका जो दोस्त था, वो छोटा सा बच्चा, वो सोचने लगता है ऐसा लग रहा है मैंने इनके बारे में बहुत ज्यादा बुरा सुना था, ये लोग तो अच्छे हैं। वो डायरेक्टली सो जाता है। अब दूसरी सुबह जैसे डीमन एंसिस्टर की आंखें खुलती हैं, वो देखता है कि उसका दोस्त उसके पास में नहीं होता। वो कहने लगता है आखिरकार वो कहाँ पे गया। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है, और हम देखते हैं वो जैसे ही वहां पे जाता है, सब लोगों ने उस बंदे को, उस बच्चे को बांध रखा था, और वो
लोग कहने लगते हैं इस डीमंस को सब खत्म करो, इसे हम छोड़ेंगे नहीं, आज इसकी सेक्रीफाइस होके रहेगी। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे डीमन एंसिस्टर कहने लगते हैं आखिरकार ये क्या हो रहा है। जहाँ पे कुछ लोग बातें करने लगे थे इसके मॉम एंड डैड डीमन थे, बहुत ही ज्यादा इविल पर्सन, तो इसे भी खत्म होना होगा। ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं वहाँ पे डीमन एंसिस्टर जो कि आगे बढ़ने लगा था उसे बचाने के लिए, बट दूसरे एल्डर्स दूसरे लोग उसे रोक देते हैं और वो एल्डर कहने लगता है मास्टर सुहान ने कहा है कि इसे पूरी तरीके से खत्म किया जाए। इतना कहते हुए वहाँ पे आग लगा के उसे खत्म किया जा रहा था, जिसको देखकर डीमन एंसिस्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने सोड अटैक से उसे आजाद करते हुए उसे पकड़ लेता है और हमें पता चलता है इस बंदे का नाम स्याओतियान है अभी के लिए। डीमन एंसिस्टर कहने लगता है स्याओतियान क्या तुम ठीक हो, बट हम देखते वहां पे साउटियान पूरी तरीके से खत्म होने वाला था। वो कहने लगता है तुमने तो कहा था कि तुम मुझे जस्टिस दिलाओगे, बट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ। इतना कहते हुए वो अपना दम तोड़ देता है और हम देखते हैं उसकी स्पिरिट डायरेक्टली डीमन एंसिस्टर के सोड में चला जाता है। ये सब कुछ देखकर वो एल्डर कहने लगते हैं ये रीइंकार्नेशन साइकिल में जाना छोड़ के डायरेक्टली एक स्पिरिट सोड बन गया, इसे रोको। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ डीमन एंसिस्टर को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो उसी सोड को पकड़ते हुए उन सबके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे याद आने लगता है कैसे साउथियान ने कहा था कि ये दुनिया उसे जस्टिस नहीं देगी, बट वहां पे डीमन एंसिस्टर ने प्रॉमिस किया था कि वो उसे जस्टिस जरूर दिलाएगा। ये सब कुछ सोचते हुए वो अपने सोर्ड का यूज करते हुए सारे एल्डर्स को खत्म कर देता है, इवन कि वहां पे जितने भी लोग थे उन सबको खत्म कर देता है। वो कहने लगता है मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, जिसके बाद में डीमन एंसिस्टर साउथियान को पूरी तरीके से दफन करने के बाद में कहने लगता है मैंने मास्टर स्वान के ऊपर भरोसा किया था और सोचा था कि इस दुनिया में जस्टिस होगा, बट मुझे कभी पता नहीं था कि इस दुनिया में जस्टिस बस एक नाम का है। तो फिर ठीक है, इस दुनिया को अब मैं चेंज करूंगा, मैं सबको जस्टिस दूंगा, सबकी पापों की सजा उनको दूंगा। इतना कहते हुए वहाँ पे डीमन एंसिस्टर चला गया था और हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो मास्टर स्वान के साथ में फाइट कर रहा था और हमें पता चलता है कि इमोर्टल स्टार सेट का एंसिस्टर और कोई नहीं मास्टर स्वान है। जहाँ पे डीमन एंसिस्टर उसके साथ में फाइट कर रहा था वो कहने लगता है मैं तुम्हारे इमोर्टल स्टार सेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये सब कुछ सिंधु देख रहा था, वो कहने लगता है ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, डीमन एंसेस्टर जो कि इतना अच्छा बंदा है वो ऐसे ह्यूमंस के बेस में दो डीमन छिपे हुए हैं उनके हाथों से खत्म हो गया। वैसे भी आज के दुनिया में डीमन ह्यूमन से अच्छे और ह्यूमन डीमन बनते जा रहे हैं। ये सब कुछ वो सोच ही रहा था, तभी हम देखते हैं वहाँ पे डीमन एंसेस्टर आ जाते हैं, जिसको देखकर सिंधु उन्हें ग्रीट करने लगा था। जहाँ पे डीमन एंसेस्टर कहने लगता है मैं सुहान से बदला लेना चाहता हूँ, बट मैं तो अब बस एक सोल हूँ। उसकी बातें सुन के हम देखते सिंधु कहने लगता है सीनियर मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है और इसके बदले में आप चिंता मत करिए, इमोर्टल स्टार सेट से और मास्टर सुहान से मैं आपका बदला लूंगा। ये सब कुछ सिंधु कह रहा था, वहीं पे दूसरी तरफ हम यूफेंग को देखते हैं जो कि उन सबको इंजोर कर देता है। तभी वो अटैक करने के लिए बढ़ रहा था, हम देखते हैं वहाँ पे डीमन एंसिस्टर आ जाते हैं, जिसको देखकर यूफेंग कहने लगता है तुम तो मर गए थे ना, बट हम देखते हैं डीमन एंसिस्टर एक ही अटैक में उसे दूर कर देते हैं, इवन कि अपने स्पेशल हैंड से उसके ऊपर प्रेशर बना रहे थे। वो कहने लगते हैं यहाँ से निकल जाओ और हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। दूसरी तरफ हम सिंधु को देखते हैं जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि सिंधु कुछ एनर्जी को उनके बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रहा है, मतलब कि सिंधु की वजह से वो ऐसे अपने अवतार में आए होंगे। ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा, बट गाइस अभी के लिए एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।